चाहे भूखे ही मर जाना, लेकिन औलाद से इन 3 चीजों की कभी उम्मीद मत करना। नमस्कार दोस्तों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाली है, जिसमें एक कौवा ने बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी है। बताया है कि चाहे भूखे ही मर जाना पड़े तो मर जाना, लेकिन अपनी औलाद से इन 3 चीजों की कभी उम्मीद मत करना। वो 3 चीजें कौन सी हैं दोस्तों, जिनके लिए बुढ़ापे में अपनी औलाद से कोई उम्मीद ना रखें। आइए दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कौन सी 3 चीजों के लिए औलाद पर उम्मीद नहीं रखना चाहिए। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी को ध्यान पूर्वक ही सुनें और वीडियो को पूरा ही देखें, तभी आपको इस तरह की जानकारी प्राप्त हो पाएगी। चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं एक कौवा की बताई हुई एक सुंदर सी कहानी। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था। एक वृक्ष पर अपना घोंसला बना करके वो आराम से रह रहे थे। वे दोनों पत्नी एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, कौवा की पत्नी कौवी गर्भवती हो जाती है, और जब वो गर्भवती हो गई तो उसने अपने कौवा से कहा कि हे स्वामी, ईश्वर की कृपा से आज मैं गर्भवती हो गई हूं। दोस्तों, वह कौवा अपनी कौवी की ये बात जान करके बहुत ही प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि अब हम दोनों माता पिता बनने वाले हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। प्रिय दर्शकों, कौवा अपनी पत्नी कौवी का बड़ा ही ख्याल रखता था। जब उसे मालूम हो गया कि हमारी कौवी जो है वो गर्भवती है, तो बहुत ही ख्याल रखने लगा। हर दिन उसे दाना पानी लाकर और घोंसले में दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और कौवी का जब प्रसव काल का समय निकट आ जाता है, अब कौवी बहुत ही प्रसन्न थी। वह अपने पति कौवा से कहती है कि पिया जी, हमारी संतान आने वाली है। बहुत ही जल्दी मैं अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूं। बुढ़ापे में वह हमारी खूब सेवा करेगा, हमारा सहारा बनेगा। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी और इसलिए हम दोनों को बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए। दोस्तों, कौवा अपनी पत्नी कौवी की इस तरह की बात को सुनकर के कहता है कि हे प्रिय, हमें ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। कौवी कहती है कि पिया जी, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्यों नहीं सोचना चाहिए? अरे हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? दोस्तों, तब कौवा कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं और इस कहानी को आप ध्यान पूर्वक सुनना। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन 3 चीजों की कभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और जो भी मनुष्य इन 3 बातों को याद कर लेगा, वह अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं उठाएगा, कभी दुख को नहीं भोगेगा। तब कौवी कहती है कि वह कौन सी 3 बातें हैं जो मनुष्य उनके लिए अपने जीवन में याद कर लेता है तो उसे बुढ़ापे में दुख उठाना नहीं पड़ता। जरा हमें भी बताइए। तो दोस्तों, कौवा कहता है ठीक है, अब मैं ये कहानी प्रारंभ करता हूं और आप ध्यान से सुनना। तब कौवी कहती है, आप कहानी को शुरू कीजिए, मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगी। मेरा मन जो है वो कहीं नहीं भटकेगा, मेरा मन आपकी कहानी सुनने में ही लगा रहेगा। मित्रों, फिर वह कौवा जो है कहानी कहने लगता है और कहता है कि हे प्रिय, एक समय की बात है, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। बहुत सारा रुपया था, पैसा था, धन दौलत था, सम्मान भी उसका बहुत होता था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वह पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। मालूम है दुख का कारण क्या था? कि उनके घर में किसी भी संतान ने आज तक जन्म नहीं लिया था। वे बहुत ही संतान के बगैर दुखी रहते थे। दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर गए, लेकिन फिर भी घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, महंगे से महंगे अस्पताल में ले जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज भी करवाता है,
पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाकर के संतान के लिए मन्नतें मांगता है, मंदिर में जाकर के माथा भी टेकता है। और जब ये सब कुछ करता है तब कहीं जाकर के भगवान की कृपा हो जाती है और शादी के 20 साल बाद उसकी ये इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को फिर एक पुत्र प्राप्त होता है। मित्रों, कौआ कहता है कि हे कौवी, अस्पताल में बच्चे का जब जन्म होता है, इधर नर्स ने जाकर के उस सेठ के लिए बताया कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक बहुत ही अच्छे सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। पुत्र की बात सुनकर के वह बहुत ही खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जो है फिर उस नन्हे से पुत्र को लेकर के उनके पास पहुंचती है जहां दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे। पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की बातों को सुनकर के दोस्तों, नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है कि हे बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन उसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की मां यह सुनती है कि कोई कमी है तो वह चिंता में डूब जाती है और नर्स से पूछती है कि क्या बात है, क्या हमारे पुत्र में कमी है। तब नर्स कहती है कि हे बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। बहन जी, जो आपको पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी है क्योंकि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र जो है एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। प्रिय दर्शकों, जब उस मां को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह मां जो है रोने लगती है और उसके बाद अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं है नर्स, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है, जैसा भी है, पर यह मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर मेरा बच्चा है। प्रिय दर्शकों, बात भी सत्य है। मां के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे उसकी संतान काली हो, कुरूप हो, चाहे कोई गोरा हो, चाहे सुंदर हो। मां कभी अपने बच्चे का शरीर नहीं देखती, वह तो उसकी आत्मा से जुड़ी होती है और आत्मा से अपने बच्चे की प्रेम करती है। मां उस बालक को दोस्तों देख करके कहती है, कितना सुंदर है मेरा बच्चा। उस मां की इन बातों को सुनकर के तब नर्स की आंखों में पानी आ जाता है। वह नर्स सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख इन लोगों के लिए देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें क्यों नहीं दे दी। अरे दोनों आंखें दे देता तो इसमें क्या चला जाता। ये सुनकर के वह मां कहने लगती है, कोई बात नहीं है नर्स, जैसा भी है आखिर मेरा बेटा है, पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। मित्रों, मां की इन बातों को वह जब नर्स सुनती है तो वह कहने लगती है कि बहन जी, आपकी चिंता दूर हो सकती है। उस मां ने पूछा, कैसे? तब नर्स ने कहा, यदि आप चाहती हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हों तो ऐसा भी हो सकता है। जब मां ने यह सुना कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं तो वह कहने लगी, हे नर्स, ये कैसे संभव है, वो मुझे सही तरीका से समझाइए। तब नर्स कहती है कि ऐसा हो तो सकता है, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी, इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। मित्रों, नर्स की इन बात को जब वह व्यक्ति सुनता है, यानी उस सेठानी का पति, यानी उस पुत्र का होने वाला पिता, तो वह कहने लगता है, कोई बात नहीं है नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है, हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख इसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है, मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्चा उठा पाऊंगा, इसका लालन पोषण कैसे कर पाऊंगा। ये तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूं और अपनी पत्नी को और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र की एक आंख की, तो ये सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है वो वैसा ही इस संसार में आता है। हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। दोस्तों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया,
लेकिन मां तो आखिर मां होती है। वह नर्स से कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर के वह व्यक्ति अपनी पत्नी से बोला कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी। तो वह मां कहती है कि मुझे मंजूर है कि मैं कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूं। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तो दोनों आंखों के साथ मेरा बेटा कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार मां के कहने पर डॉक्टर उस मां की एक आंख निकाल कर उसके पुत्र को लगा देता है। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो गईं और मां एक आंख पुत्र को देने के बाद कानी हो गई। मित्रों, कौआ आगे की कहानी अपनी कौवी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, कुछ दिन तक सभी लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों मां बेटे स्वस्थ हो गए तो अस्पताल से मां बेटे की छुट्टी हो गई और इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर के अपने घर आ गया। दोस्तों, दोनों पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए 5 साल गुजर गए, यानी उनका बेटा जो था वह 5 साल का हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन समय की ऐसी मार पड़ती है, ऐसी चोट पड़ती है उस मां के लिए जो कानी हो गई थी, कि उस बच्चे की पिता की यानी उस पत्नी के पति की किसी तरह से सड़क दुर्घटना हो गई और वह मर गया। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिली तो वह बेचारी दहाड़े मार करके रोने लगी। वह सोचने लगी कि मेरा बेटा जो है 5 साल का है, घर में एक ही कमाने वाले थे और वह भी मुझे छोड़ करके चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। दोस्तों, ये सोच सोच कर वह दहाड़े मार कर रोती जा रही थी। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार मां को समझाने लगे, उसे धीरज रखने को कहने लगे और किसी तरह समझा बुझा करके उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार वह लाचार मां अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगी। घर में जो जमा पूंजी थी वह सब तो संतान पाने की चाहत में उसके इलाज कराने में पहले ही खर्च हो चुकी थी और जो कुछ भी बची थी वह पति की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार में चली गई। इस तरह वह मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी, दूसरों के घरों में बर्तन मांजने लगी और अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगी। वह मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, दूसरों के घर में बर्तन साफ करती, लेकिन अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती, अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर के आती थी, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र भी पहनाती थी और हर समय अपने बच्चे के साथ परछाई की तरह बनी रहती थी। दोस्तों, जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब वह पुत्र 6 साल का हो गया, तो एक दिन वह मां अपने बेटे को लेकर के एक विद्यालय में पहुंच गई और उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से, प्रधानाचार्य से विनय पूर्वक कहने लगी कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला करवाना है। प्रिय दर्शकों, वह मां जिस विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए गई थी, वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय था। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उस मां की ओर जब देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो बहुत सुंदर है, लेकिन मां कपड़ों में ऐसी लग रही है कि जैसे कोई भिखारिन हो। ये बेचारी कहां से उस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वह मास्टर जो था समझाते हुए उस बच्चे की मां से कहने लगा कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज्यादा है, हमारे विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा आप अपने बच्चे का एडमिशन जो है किसी सरकारी विद्यालय में करवा दो, हमारे यहाँ का खर्चा आप नहीं उठा पाओगे। दोस्तों, मास्टर जी की इन बातों को सुनकर के वह मां बोली कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आपकी जो भी फीस हुआ करेगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूंगा। मेरा इकलौता ही बालक है और मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए।
इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूं। मित्रों, वह बड़ा मास्टर जब उस माँ की इन बातों को सुनता है तो उस माँ की बातों को सुनकर के वह बहुत ही प्रभावित हो जाता है और उस बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को रख लेते हैं। मित्रों, इस प्रकार उसके बच्चे का वहां दाखिला हो गया और वह बालक विद्यालय में पढ़ने के लिए प्रतिदिन जाने लगा। पहले तो वह माँ 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपनी गुजर कर लेती थी, लेकिन जब उसने अपने पुत्र का उस विद्यालय में एडमिशन करवा दिया तब वह 10 घरों में काम करने लगी। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वह पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ गया तब उसकी उम्र 10 साल की हो गई थी। एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को चिढ़ाने लगे और खेल खेल में कहने लगे कि देखो देखो, ये एक आंख वाली कानी का बेटा है, इसकी मां एक आंख से कानी है, ये कानी का बेटा है। प्रिय दर्शकों, वह लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो वह बहुत ही क्रोध में भर जाता है। उसे ये बहुत बुरा लगा कि ये हमारी मां को काना कह रहे हैं और हमें कानी का बेटा बता रहे हैं। मित्रों, जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी मां उसे लेने आती थी। आज भी वह एक आंख से कानी मां अपने बेटे को स्कूल में लेने के लिए आई तो वह लड़का अपनी मां से कहने लगा कि मां, कल से तुम मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना और बुलाने भी मत आना। मां ने पूछा, ऐसा क्यों, क्या बात हो गई पुत्र, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब वह लड़का कहने लगा कि हे मां, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की वह बातें करते हुए प्रिय दर्शकों, वह लड़का अपनी मां से दुनिया भर की शिकायतें करने लगा। जब वह मां अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप हो गई और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। मां कहती है, बेटा कोई बात नहीं, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय में कैसे आ पाओगे? अपनी मां की इन बातों को सुनकर के दोस्तों, तब वह पुत्र बोला, मां, क्या आप मुझे देख नहीं रही हो कि मैं बड़ा हो गया हूं और जब मैं इस काबिल हो चुका हूं कि मैं अकेला विद्यालय में आ जा सकता हूं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने पुत्र की दोस्तों इन बातों को सुनकर के वह मां कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर पर आना। तुम्हारे पिता के सड़क दुर्घटना की सोच सोच करके मुझे डर लगता है। पुत्र ने कहा, मां तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूंगा। दोस्तों, उस दिन के बाद वह पुत्र अकेला ही विद्यालय में आने जाने लगता है। जैसे जैसे वह पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे ही पुत्र के खर्चे भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए वैसे वैसे उस मां पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता गया और इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसके पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर भी आ जाते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। जब पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी मां जो पैसा कमाती थी वे पैसा कम पड़ने लगा, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर में चला गया तो उसके और भी खर्चे बढ़ गए। मां जो भी पैसा कमाती थी वह जब कम पड़ने लगता है, लेकिन उस मां ने हार नहीं मानी। पहले जहां 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं पुत्र के शहर जाने के बाद वह 30 घरों में बर्तन साफ करने लगी और झाड़ू पोछा करती गई। दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते रात के 11 भी बज जाते थे। तब वह जाकर के बेचारी मां अपने पुत्र के लिए महीने का 5000 रुपए भेज पाती थी। मित्रों, वह इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मैं अपने बेटे के साथ रहकर बहुत सुख पाऊंगी। इसलिए दोस्तों, वह मां जो थी खूब मेहनत करती थी और 30 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते
वह समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग जो था वह काला पड़ गया, लेकिन वह अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती। प्रिय दर्शकों, कौआ आगे की कहानी अपनी कौवी से कहता है कि हे प्रिय, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस मां को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि मां, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूं, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, जब उस मां को वह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा जो है बड़ा डॉक्टर बन गया है, तो वह बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद ये मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है, और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, वह इच्छा आज मेरी पूरी हो गई। उस मां के बेटे ने ये बात मां को पत्र में लिख करके बताई थी कि मां, मैं डॉक्टर बन गया हूं, लेकिन वह बेटा अभी तक गांव में मिलने मां से नहीं आया था। दोस्तों, जब उस बूढ़ी मां को यह पत्र मिला तो वह बूढ़ी मां पूरे गांव में मिठाइयां बांटती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि आज हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया, मेरा बेटा डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वह मां अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगी। वह मां सोचने लगी कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुके हैं, अब वह डॉक्टर बन गया है तो वह मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी और गर्व से इस समाज में कहूंगी कि यह हमारा पुत्र है, यह मेरा बेटा है। दोस्तों, अब वह मां अपने पुत्र के आने की राह देखने लगी। हर दिन वह इंतजार करती कि आज मेरा पुत्र आता होगा। किसी की भी गाड़ी उसके घर के सामने से निकलती तो वह मां दौड़कर घर के बाहर आ जाती। उसे लगता था कि उसका पुत्र आ गया है। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस मां को नींद नहीं आती। वह सोचने लगती कि जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ लेकर के जाएगा। सोचती अब वह दिन नहीं आए कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। दोस्तों, इसी तरह वह मां सारे दिन तक सपने देखा करती थी। इस तरह उस मां को अपने बेटे का इंतजार करते हुए एक साल बीत गया, लेकिन वह बेटा एक साल में एक दिन भी अपनी मां से मिलने के लिए नहीं आया। फिर एक दिन उस मां के पास बेटे का दूसरा पत्र आया और उस पत्र में लिखा होता है कि मां, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है कि जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घर की बेटी है। जिस लड़की से मेरा रिश्ता है वह एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, जब वह मां उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि मां तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपने पसंद की लड़की के साथ में अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस मां के सारे अरमान धूल में मिल गए। वह मां सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई थी, कौन से अपराध हो गए जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाऊं, उसके सिर पर सेहरा सजाऊं और अपने हाथों से अपने बेटे को सजा करके अपना आशीर्वाद दे करके अपने बेटे की शादी रचाऊं। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक भी नहीं, मुझे बताया तक भी नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया था? इसके लिए मैंने कितनी मेहनत मजदूरी की, दूसरों के घरों में जूठे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बना दिया कि वो डॉक्टर बन गया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में भी नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद पत्र लेकर के बता रहा है कि मां, मैंने शादी कर ली है। प्रिय दोस्तों, ये सोच सोच करके वह मां पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी मां अपने पुत्र को दुआएं ही देती रही। रोते रोते वह सो जाती है, फिर भी उस मां के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली,
लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब मां सोचती है दोस्तों कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई, अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर के मुझे मिलने घर आए और मुझे बुला करके ले जाए। अपनी बहू को जब मैं देखूंगी, बहू मेरे पैर दबाएगी, मैं अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। ये सोच सोच करके वह मां अपने बेटा और बहू का इंतजार करने लगती है। इस तरह उस मां को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल फिर हो गया, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस मां से उसका बेटा मिलने के लिए नहीं आया और ना ही उसकी बहू आई। फिर कुछ दिन बाद उस मां को तीसरा पत्र आता है और जब उस मां के लिए तीसरा पत्र मिला जिसमें लिखा होता है कि हे मां, अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर में बेटा हुआ है। दोस्तों, जब यह खबर उस मां को मिली तो उसका धैर्य जवाब दे गया, उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। मित्रों, कहते हैं जिस मां का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए और उसकी मां को यह पता ना चले तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उस मां ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का बरसों से चेहरा नहीं देखा, तो अपने पुत्र के लिए उस मां को व्याकुल होना तो स्वाभाविक है। जब वह मां अपने पुत्र के लिए ज्यादा व्याकुल हो गई तो उस मां के मन में आया कि अब तो रहा नहीं जाता। वह फिर कुछ देर के लिए विचारों में खो गई। सोचती है चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अब मैं अपने पोता को देखूंगी, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी, मैं उसके लिए पालना लाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोच सोच कर वह मां व्याकुल होने लगी। जब इंतजार करते करते उस मां को 7 महीने और बीत गए, फिर भी उस मां से मिलने कोई भी नहीं आया, तो उस मां के सब्र का जो बांध था वह टूट गया। वह व्याकुल हो गई और उसी व्याकुलता में उस मां ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोता को देखने जरूर जाऊंगी, मैं खुद ही जाऊंगी। दोस्तों, ये निर्णय करने के बाद मां अपने बेटा और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल देती है। किसी तरह वे पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच गई जिस शहर में उसका बेटा रहता था, एक बड़ा डॉक्टर था। उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी मां एक ऑटो वाले को अपने पास बुलाती है और ऑटो वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए बोली कि बेटा, मुझे इस जगह पर जाना है। ऑटो वाले ने जब पता देखा और बूढ़ी मां को अपने ऑटो में उसने बैठा करके और उस बूढ़ी मां को बताए हुए पते पर ले गया। प्रिय दर्शकों, कुछ समय के बाद वह ऑटो वाला बूढ़ी मां को लेकर जब बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच गया और बंगले के सामने अपना ऑटो खड़ा कर दिया और माता जी से कहता है कि मां जी, तुमने जो पता दिया था ना, जो हमें पता ये दिखाया था, तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। ये जो सामने बंगला है, यहीं रहते हैं डॉक्टर साहब। वह मां उस ऑटो वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ दोस्तों चल देती है। मां की नजर जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ी तो वह बहुत ही खुश हो गई। देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है, बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। ये देखकर उस मां को बहुत ही खुशी हुई कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रह रहा है। मित्रों, कौआ आगे कहता है कि हे प्रिय, वह बूढ़ी मां जो एक थैले में अपने पोते के लिए खिलौने और बहू के लिए साड़ियां और कुछ मिठाइयां लेकर गई थी, जब उस थैला को लेकर वह मां बंगले के अंदर जाने लगती है तो जैसे ही बंगले के अंदर घुसने के लिए होती है तो गेट के पास खड़े हुए एक चपरासी की नजर उस पर पड़ गई। चपरासी ने देखा कि एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है बंगले के अंदर घुसी जा रही है। जब वह चपरासी उस महिला को देखा तो भाग करके रोक लिया और कहने लगा कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहां चली जा रही हो। चपरासी के ये शब्द सुनने के बाद मां ने कहा कि हे बेटा, यहां पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे का पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोता को देखने आई हूं। चपरासी उस मां को डांटते हुए बोला, अरे बुढ़िया, तूने कभी अपनी शकल आईने में देखी है? तुझे पता है कि किसका बंगला है? अरे ये एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब उस मां ने कहा, मुझे पता है ये डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब है वही तो मेरे पुत्र हैं। चपरासी कहने लगा, अरे पागल बुढ़िया, तू गांव देहात की महिला, न तुम्हारे कपड़े ठीक है, न तुम्हारी शकल अच्छी है, एक आंख से कानी हो,
डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जब ये बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुन रहा था तो वह भी उस माँ के पास में पहुंच गया। जब उसे पता चला कि ये बुढ़िया कह रही है कि डॉक्टर साहब की मैं माँ हूं, तो उस चपरासी ने उससे पूछा कि हे बुढ़िया, हे माँ, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सकें कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो। जब वह माँ उस दूसरे चपरासी की इस बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपनी साड़ी के पल्लू से बंधे हुए उन पत्रों को निकाल लेती है और चपरासी को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी माँ को भेजे हुए थे। दोस्तों, जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो उस बूढ़ी माँ से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि माँ, हमें माफ कर देना, हमें नहीं पता था कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो। दोस्तों, वह माँ कहती है, चलिए कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब मुझे ये बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहां पर है। तब वह चपरासी दूर से इशारा करता हुआ बोला कि हे माँ जी, ऊपर जो तुम्हें कमरा दिखाई दे रहा है ना, वह तुम्हारे बेटे का कमरा है और वह अभी इस समय घर पर ही है। प्रिय दोस्तों, अब वह माँ अपना सामान तो नीचे रख देती है कि सामान को तो बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोता को जी भर के देख तो लेती हूँ, बहू को देख लेती हूँ, उसके बाद में ये सामान ले जाऊंगा। दोस्तों, बूढ़ी माँ अपने पोता को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ रही थी और चढ़ते हुए घर के अंदर जब गई और जैसे ही वह माँ घर के अंदर जब प्रवेश करती है तो वह देखती है कि घर के आंगन में पालना रखा हुआ है और उस पालने में उसका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ की नजर अपने पोते पर पड़ी तो वह दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगी। दोस्तों, जब वह बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगी तो बच्चे की नींद जो थी वह टूट गई और वह जोर जोर आवाज करके रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज जब पुत्र वधू के कानों में पड़ी तो वह रसोई से बाहर निकल करके आई, सोचती है कि न जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया जो इतनी तेज आवाज से चिल्लाने लगा। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आई और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में जब देखा तो वे चिल्लाने लगी और अपने पति को आवाज देती हुई बोली, अरे सुनिए, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है वह हमारे बच्चे को चुराने आई है। दोस्तों, पत्नी का चिल्लाना सुनकर के पति भी नीचे आ गया। पति के आते ही बहू अपने बच्चे को बूढ़ी माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लिया और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रखे हैं, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है, देखो ना ये भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। प्रिय दर्शकों, वह बूढ़ी माँ कहती है, बहू, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी सास हूं और ये तुम्हारे पास जो खड़ा है ये तो मेरा बेटा है, तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वही मेरा पोता है, मैं भला पोते को चुराकर कहां ले जाऊंगी। जब बहू उन माता जी की इन बातों को सुनती है तो वह अपने पति से बोली कि ये बुढ़िया क्या कह रही है, क्या ये सत्य है, ये भिखारिन जैसी दिखने वाली तुम्हारी माँ है, क्या ऐसे ही गरीब परिवार में तुमने जन्म लिया है। अरे मुझे पहले तो कभी आपने ये बताया नहीं कि आपकी कोई माँ भी है। दोस्तों, जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। मित्रों, अपने बेटे की इन बातों को सुनकर के माँ को बहुत तेजी से धक्का लगा। वह माँ एकदम से रोने लगी और कहने लगी कि बेटा तू कैसी बातें करता है, मैं तो रोज घर के दरवाजे पर बैठकर तेरी राह देखती रहती थी कि मेरा पुत्र आएगा, लेकिन तू आया ही नहीं। जब तू नहीं आया तो मैं खुद तुझसे और अपनी बहू से मिलने के लिए चली आई। मुझे अपने पोते को देखने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं तेरे पास आ गई हूं। पोते की चाहत ने मुझे घर पर रुकने ही नहीं दिया और तू कह रहा है कि ये मेरी मां नहीं है। मित्रों, वह बहू जब अपने पति से पूछती है कि ये बुढ़िया क्या कह रही है तो पुत्र कहने लगा, तुम इसकी बातों में मत आओ, मैं कसम खाकर कहता हूं कि ये बुढ़िया मेरी मां नहीं है। दोस्तों, अपने पुत्र की इन बातों को जब मां सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोचने लगती है कि जिस बेटे को मैंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, और वही बेटा धन और पद के नशे में मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। वह कसम खा रहा है और हमें मां मानने को तैयार नहीं है कि ये मेरी मां है, जो पुत्र मेरे जीने का सहारा था, जिसके लिए मैं अभी भी जिंदा हूं,
जिसके लिए मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, और भाई हमारा पुत्र कह रहा है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये मेरी मां नहीं है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वह भी छूट गया। प्रिय दर्शकों, वह मां समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है और सोच रहा है कि अगर हम बता देंगे कि ये मेरी मां है तो इसकी बेइज्जती होगी। मित्रों, मां ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास दौड़ी चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है, जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा है। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटा नहीं हो सकते, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ करना। प्रिय दर्शकों, और इतना कहने के बाद वह मां रोते रोते घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसके दिल पर ऐसा लगता है कि मानो किसी ने कलेजे पर तीर चला दिया, और सोचने लगी कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वह भी आज मुझसे छूट गया, अब किसके सहारे में जीऊंगी। एक आस थी, वह भी टूट गई। वह मां सोचती है कि जिसे मैंने जीवन की खुशी समझा था, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, जो जीवन की नैया को पार लगाने वाला था, और वही इस बूढ़ी जीवन नैया को मझधार में डुबा रहा है। दोस्तों, इस प्रकार रोते रोते मां भारी कदमों में नीचे उतरने लगी। अब उसके मन में एक ही भावना उठती है कि जब बेटे ने ही हमसे मुंह मोड़ लिया है तो अब इस संसार में जी करके क्या करेंगे। अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का भी क्या होगा। दोस्तों, इस प्रकार वह मां अपने बेटे के घर से बाहर निकल गई और बंगले के बाहर जो चपरासियों का कमरा था वहां पहुंच गई, और एक चपरासी को अपने पास बुला करके कहने लगी कि बेटा, मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो। तो दोस्तों, चपरासियों ने कहा क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें पहले ही पता था कि यह बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की मां है, इसलिए वे तुरंत ही कागज कलम लेकर के बुढ़िया के पास में आए और पूछने लगे कि बताओ माँ जी, इसमें क्या लिखना है। इस तरह बूढ़ी माँ बोलती गई और वह चपरासी लिखता गया। जब वह पत्र पूरा लिख गया तो वह माँ उस चपरासी से कहने लगी, बेटा मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। प्रिय दर्शकों, उस माँ के कहने पर चपरासी तो बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला गया, और इधर वह बूढ़ी माँ ने अपनी साड़ी का फंदा ऊपर छत पर लटके हुए पंखे में डालकर आत्महत्या कर ली और वह मर गई। इधर चपरासी जब पानी लेकर के लौटता है उसी कमरे की तरफ जहां बुढ़िया को छोड़ करके गया था, देखता है वह माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही है। अब तुरंत ही वह जाकर यह खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर के वह पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे से बाहर आते हैं और उसी कमरे में पहुंचते हैं जहां बुढ़िया फांसी पर झूल रही थी। आगे आगे डॉक्टर साहब, पीछे पीछे उनकी पत्नी दौड़ते हुए वहां जब पहुंचे, और जब वह पुत्र अपनी मां को इस हालत में देखता है तो अपनी मां को देखकर उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और अपने माथे पर हाथ मारता हुआ जमीन पर बैठ गया। सोचने लगा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी मां को इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण मां को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह दिया कि मेरी कोई मां नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे कहीं छोड़ करके न चली जाए, इसलिए मैंने ये बोल दिया था मां कि मेरी कोई मां नहीं है, लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में तुमने सोचा भी नहीं। प्रिय दर्शकों, तभी डॉक्टर साहब की पत्नी की नजर फांसी पर झूलती हुई उस मां के हाथों पर पड़ती है, और वह पत्नी फांसी पर झूलती हुई मां के हाथों में कागज का टुकड़ा देखती है तो वह उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी मां के हाथों से लेकर के पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते डॉक्टर साहब की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ। हे बेटा, मैं अच्छी नहीं देखती हूं तो उसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी, मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया, सुंदर रूप दिया, और मैं कुरूप हो गई, और उसी कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हूं, और दूसरा मेरा रंग काला है।
ये भी ऐसा नहीं था बेटा। आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्चे उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई, मेरा रंग गोरे से काला हो गया, फिर भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो इसकी मुझे बहुत ही खुशी है। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोता को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं शहर से भागी हुई चली आई। मुझ पर सब्र नहीं हुआ, इसलिए मैं दौड़ी चली आई, क्योंकि तुमने तो कभी गांव आकर मेरा हाल ही नहीं पूछा। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से ही बेटा इनकार कर दिया। इसलिए मुझे लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब जीने का मेरा उद्देश्य ही खत्म हो गया है। जब कोई रहा ही नहीं तो मेरे जीने का क्या फायदा। बेटा, जाते जाते ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूं कि तुम सदा अपने जीवन में खुश रहो, तुम्हारी संतान खुशी रहे। प्रिय दोस्तों, जब उस बेटे की पत्नी ये पत्र पढ़ करके अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सर जो है शर्म से नीचे झुक गया। उसे अपने आप से घृणा होने लगी कि जिस मां ने मेरी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, भाई मां आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई तो मैंने एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछ पाया। धिक्कार है मुझे से पुत्र के लिए। अब तो हमें अपने पर बहुत ही घृणा आती है। दोस्तों, इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई मां के सामने माफी मांगने लगे। मां के पैरों की तरफ लेट गए और फपक फपक करके दोनों पति पत्नी रो रहे हैं, बार बार मां से क्षमा मांग रहे हैं कि मां मुझे माफ कर देना। लेकिन अब दोस्तों क्या हो सकता था, बहुत देर हो चुकी थी। मां तो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी थी। उनकी माफी सुनने के लिए वहां मौजूद ही नहीं थी। उनसे वे बहुत दूर निकल गई थी, वहां पहुंच गई जहां से कोई लौट करके वापस नहीं आता। दोस्तों, अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया और सोचने लगे कि कैसी है ये दुनिया। कुछ लोगों के जीवन में मां नहीं होती तो वे सारे जीवन मां के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में मां होती है तो उस मां के बच्चे उनकी कदर नहीं करते हैं, जैसे मैं हूं। डॉक्टर साहब पश्चाताप की अग्नि में चलने लगे। प्रिय दर्शकों, कहते हैं पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं पर मां दोबारा नहीं मिल सकती। एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। और ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, या अपने माता पिता को भूल जाता है, या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। कभी सुख नहीं जानते हैं कि जीवन में सुख क्या होता है। अपने बच्चे की खुशी के लिए सारी जिंदगी दुखों में ही व्यतीत कर देते हैं, और वही संतान धन और पदे के नशे में आकर के अपने माँ बाप का अपमान करती है और उन्हें अत्यधिक पीड़ा पहुंचाती है। दोस्तों, कौआ आगे कहता है कि हे प्रिय, यदि आपके माँ बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माँ बाप का ही योगदान है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि माँ तुमने हमारे लिए क्या किया है। अरे मूर्ख, जो भी कुछ तेरे जीवन में किया है वो माता पिता ने ही तो किया है। तुमको बनाया, तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हें पालने में दुख उठाया, और बच्चा ये भूल जाता है कि माँ बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा उसका कोई भला चाहने वाला है ही नहीं। माता पिता मर के भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे। ऐसा हितैषी तुम्हें इस संसार में और कोई नहीं मिलेगा। सब लोग जो तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं वह सिर्फ एक निश्चित समय तक और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। दोस्तों, कौआ कहता है कि हे प्रिय, एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान हो जाता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। कहते हैं कि माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो हम क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, दुख, अकेलापन और कुछ नहीं दे पाते। प्रिय दर्शकों, जो संतान माता पिता को सिर्फ इसलिए भुला देती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर आपके मित्रों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है।
उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी और आपके मित्रों की भी यही हालत होने वाली है। आपका भी रूप और जवानी इसी तरह खत्म हो जाएगा। आपके भी इस रूप को देखकर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। प्रिय दोस्तों, उसके बाद में कौआ कहता है कि हे प्रिय, आइए अब तुम्हारे लिए बताएं कि जवानी में माता पिता को औलाद से किन किन 3 चीजों की उम्मीद भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ये तुम ध्यान दे करके सुनना। नंबर 1, आपकी औलाद आपके बूढ़े होने पर आपका सहारा बन सकती है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और ये उम्मीद बिल्कुल ना करें कि हमारी औलाद मेरे बुढ़ापे में सहारा बन सकती है। इसलिए पहले से ही अपने आप को मजबूत बनाकर जवानी में रखें। अपने आप को स्वयं संभालने में सामर्थ्यवान बनाएं। कुछ जमा पूंजी इकट्ठी करके रख लें ताकि आपको बुढ़ापे में औलाद से किसी भी उम्मीद की चाहत ना करनी पड़े। नंबर 2, कभी इस बात का भ्रम न रखें कि आपकी संतान आपको नहीं भूलेगी। पत्नी और बच्चों के प्रेम में पड़कर पद प्रतिष्ठा के नशे में वह आपको भूल जाएगी। इसलिए उनसे उतनी ही उम्मीद रखिए जितनी उनके दूर होने पर आपको दुख ना हो। प्रिय दोस्तों, और नंबर 3, किसी भी माँ बाप के लिए यह नहीं सोचना चाहिए कि कहीं समाज में हमारी औलाद हमारी इज्जत करेगी, मेरा सम्मान करेगी। यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकांश औलादें जो हैं वो समाज में ही अपने माँ बाप को गालियां देती हैं, अपमानित करती हैं। उनकी इज्जत से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। और किसी भी समय समाज में आपकी औलाद आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंचा सकती है और आपको भरी समाज में अपमानित कर सकती है। इस तरह की इन 3 चीजों की उम्मीद किसी भी माँ बाप के लिए कभी नहीं करना चाहिए। तो प्रिय भाइयों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है और हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये आज की वीडियो, आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी और इस कहानी से आपको ढेर सारी प्रेरणाएं भी मिली होंगी। अब क्षमा चाहते हैं यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। इतना समय देने के लिए सभी दर्शक भाइयों और सब्सक्राइबर भाइयों के लिए कोट कोट धन्यवाद। नमस्कार।